हाय एवरीवन। इस वीडियो के पहले जस्ट मैंने एक वीडियो अभी ही अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोग के साथ एक्सप्लेन किया है कि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को कैसे अपना सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है ताकि काउंसलिंग में उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट उसी के अपन आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले मैंने अपने चैनल पर एक कमेंट देखा, बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, कई लोग के मन में हो सकता है ये सवाल हो कि सर काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है, वो भी थोड़ा सा एक बार हमें बताइएगा ज़रूर और उसमें हेल्प कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपना टैबलेट का स्क्रीन दिखलाता हूँ और सबसे पहले उस साइट को कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको डायरेक्टली एक बार यहाँ पे दिखला देता हूँ ताकि किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो सीधे हम क्या करेंगे, मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलेंगे और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी ये हेल्प पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर अच्छे से देखिएगा ताकि काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड ऑल क्वेरीज़ आपके और आने वाले जो क्वेरीज़ हैं फ्यूचर में उनके लिए नई नई वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। पर कुछ और ऐसे डाउट्स होंगे आपको, उनको देखकर आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगे वीडियोज़ देखने के बाद। तो चलिए मैं गूगल खोल लिया हूँ और गूगल में क्या करना है, मुझे सिंपली लिखना है 88CCC, यही बस मुझे सबसे पहले करना है 88CCC। मैंने लिख दिया और मैंने एक एंटर का बटन दबा दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, ऐसा देखिए 88CCC करके लिखा है, इसी साइट को बस अपने को क्लिक करना है। नीचे पीजी काउंसलिंग का भी एक ऑप्शन है तो डायरेक्टली आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये 88CCC जो लिखा है इसी को मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ पहले, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। अब देखिए ऐसा एक होम स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ा सा लिखने के लिए बता देता हूँ। ये देखिए होम स्क्रीन ऐसा खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी 88CCC जिसको हम बोलते हैं वो लिखा है, ये है हमारा होम लिखा हुआ, ये अबाउट अस लिखा है, काउंसलिंग एंड एडमिशन्स लिखा है, फिर इंफॉर्मेशन डेस्क लिखा हुआ है, यूजी काउंसलिंग, ऐसे बच्चे जिनको BA-MS में एडमिशन लेना है उनके लिए ये वाली काउंसलिंग है। हम अभी फिलहाल AIAPGET में काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पीजी काउंसलिंग वाले ऑप्शन को अपने को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ऐसे, ठीक। नीचे बहुत कुछ लिखा है, इंट्रोडक्शन करके लिखा है, एक व्यू मोर करके यहाँ पे दिख रहा होगा, व्यू मोर करके, ये देखिए ब्लू कलर में इसको, ये व्यू मोर दिख रहा है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना है, यहाँ से अपने को सिंपली पीजी काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे अपन ऐसे करके क्लिक कर लेते हैं एक बार, तो पूरा ये पीजी वाला सेटअप हमारे सामने अभी खुला अपने को दिखेगा। यहाँ पे देखिए पीजी काउंसलिंग का सेटअप खुल चुका है, पीजी काउंसलिंग लिखा है, यहाँ पे लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन आएगी इसी पट्टी में आपको दिखा करेंगे। यहाँ पे जैसे भी क्या लिखा है 88CCC पीजी काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 कमिंग सून करके लिखा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा अपन जब नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूज़ एंड इवेंट्स, इस साइड पे लिखा है न्यूज़ एंड इवेंट्स और इधर पे लिखा है करेंट इवेंट्स। तो यहीं से मैंने ये जो पहली वाली नोटिस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट नोटिस को भी मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बाकी यहाँ से आप सभी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, फिलहाल आपके लिए बतला दूँ। और जैसे यहाँ पे पीजी काउंसलिंग है ना, ये इसमें एक एरो का निशान भी बना हुआ है, यहाँ पे इसको जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन और खुलते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और काउंसलिंग शेड्यूल पीजी करके लिखा हुआ है। बट अभी आप इनको क्लिक करेंगे तो सब में कमिंग सून लिखा होगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी आगे इन फ्यूचर वो आएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेट कुछ भी मैं क्लिक करने जाऊँगा वही सब चीज़ें आएंगी यहाँ पे। अभी किसी भी चीज़ अपडेट अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि डेट उन लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया है ना। तो हम फिलहाल जो ये न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले सेक्शन को अपने को देखना है, हम सेकेंड नोटिस को देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा है नोटिस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ AI ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स अलॉटमेंट फॉर एडमिशन टू एकेडमिक ईयर, मतलब लास्ट ईयर में क्या क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी जिससे आप लोग बहुत अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस और लाइव सेशंस मैंने जो इंस्टाग्राम में ली थी वो भी और जो यूट्यूब में ली थी वो भी, उनको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। और इसको इस नोटिस को पढ़कर हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि मैंने ये नोटिस डाउनलोड तो की है बट इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था। तो आपके साथ मैं इस नोटिस को पढ़ने वाला हूँ। देखिए डाउनलोड किया था इसलिए दिख रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। सबसे पहले देखिए डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी 1 अगस्त की ही नोटिस है, थोड़ी सी इसको और जूम कर लेता हूँ। 1 अगस्त की नोटिस है। यहाँ पे काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स गोइंग टू पार्टिसिपेट इन 88CCC पीजी काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, ऐसे सभी बच्चे जिनको इस साल एडमिशन लेना है वो थोड़ा सा इस नोटिस को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये सभी नोटिसेस और आने वाले जितने भी नोटिसेस हैं सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते चले जाएंगे, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी उसको शेयर करना मत भूलिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट अलॉटमेंट फॉर एकेडमिक ईयर, ये करके लिखा हुआ है यहाँ पे, जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ देता हूँ।
CCC Ministry of Ayush here with publishing the available data on opening and closing rank of All India Quota PG seat allotment for admission to Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathic courses during एकेडमिक ईयर 23-24, मतलब लास्ट ईयर में जहाँ जहाँ एडमिशन हुआ था जिस रैंक से, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्या होगा, कैंडिडेट कैन गेट सम आइडिया अबाउट द ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स विच दे विल लाइकली टू गेट एट देयर AIPGD 2024 रैंक। मतलब लाइकली टू गेट मतलब जरूरी नहीं कि वैसा हो ही है हमेशा से ही, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स हर बार इम्पैक्ट करते हैं। तो एक पर रफली आइडिया आप लगा पाएंगे कि आपका कितना रैंक आ रहा है, तो कहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, ये सब यहाँ पे देखने को अपने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एक नोट इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि दिस विल ओनली बी इंडिकेटिव एंड द एडमिशन पैटर्न फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर में वेरी एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ PG सीट्स। क्योंकि करिकुलम बदलता मतलब सर्कुलेशन, रिजर्वेशन रोटेशन भी बदलता है, तो सब्जेक्ट रोटेशन बदल जाता है ना। प्रेफरेंस चॉइसेस स्टूडेंट्स की बदल जाती है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को मान लो काय चिकित्सा लेना है, तो मान लो लास्ट ईयर वाले को काय चिकित्सा मिला था, तो जरूरी नहीं कि इस साल वाले को काय चिकित्सा मिले, कहीं सर्जरी उसको लेने का मन होगा तो सर्जरी ले लेगा, है ना। तो ये सब बस एक रफली आइडिया देने के लिए बस बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको आराम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी बातें जो मुझे समझ में आएंगी क्लियर करने का भी इस वीडियो में तुरंतली मैं प्रयास तो करूँगा। चलिए देखते हैं। आयुर्वेदा गवर्नमेंट में क्या लिखा है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक करके लिखा हुआ है टेबल पे। और एक तो लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे सीरियल नंबर से हमें एक सच कोई अभी खास इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। और एक लिखा है कॉलेज नेम, जो हमको थोड़ा देखने योग्य हो जाएगा हमारे लिए। उस कॉलेज में स्ट्रीम कौन सा, मतलब कौन से सब्जेक्ट में ओपन हुआ। फिर आगे लिखा है कोटा, किस कोटा से सीट ली गई है। फिर ओपनिंग कौन से रैंक से हुई है। तो ये जो ओपनिंग रैंक लिखा है ये AIR है, ठीक है ना, AIR, ये कैटेगरी रैंक नहीं लिखा हुआ है। ये ओपनिंग रैंक मतलब ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी ये AIR लिखा है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैटेगरी रैंक है क्या। तो मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि बच्चों की कैटेगरी बदलती चली जाएगी भले ही, पर ओपन क्लोजिंग रैंक वो AIR के हिसाब से ही है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम एक लिखा हुआ है कि RA पोद्दार, जो मुंबई में है, जिसको काफ़ी बच्चे डिमांड करते हैं। शल्य सब्जेक्ट EWS कोटा का 66 रैंक से इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज तिरुवनंतपुरम, ये 27 रैंक OBC का था, शल्य सब्जेक्ट था, ये भी 27 रैंक में भी ये कॉलेज उठ जा रहा है, क्योंकि साउथ के बच्चे थोड़ा सा प्रीफर करते हैं इस बात को, ठीक है ना। जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश में देखें हम, तो OBC PWD अगर कोई स्टूडेंट होगा ऐसा, तो देखिए 8492 रैंक था उनका, और चौधरी ब्रह्म प्रकाश में उनको सब्जेक्ट मिला है रोग निदान विकृति विज्ञान, ठीक है। वैसे ही देखिए गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम में 31 रैंक वाले को प्रसूति एवं स्त्री रोग मिला है यहाँ पे, मतलब केरल। तो वो बताया ना, वहाँ के लोग थोड़ा साउथ में ही थोड़ा सा ट्रेडिशनली ज़्यादा प्रीफर करते हैं। 100% श्योर नहीं कि ऐसे ही होगा, बट ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आप लोग को आइडिया लग रहा है। देखिए प्रसूति तंत्र वाले 31 रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब स्टेट कोटा का इसने ले लिया, सेंट्रल की ओर नहीं भागा, क्योंकि इनका ये पर्सनल चॉइस है, ठीक। तो कई बच्चे पूछते हैं ना, तो उनके लिए एक आंसर भी होगा समझने के लिए कि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले क्या बोल रहे हैं, वो डजेंट मैटर। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट से, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हों, ठीक है, क्योंकि हम तो आपको कुछ देने नहीं वाले हैं यहाँ पर। देखिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में जो है स्वस्थ वृत्ति में हुआ था, वो ओपन में था, फिजिकली चैलेंज था, ये लग रहा है मुझे। OPPH मतलब ये ओपन में ही है, PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड में ही है ये, 1813 रैंक। फिर SC कैटेगरी के लिए 240 रैंक में हुआ था ये प्रसूति एवं स्त्री रोग, RA पोद्दार में मिला था इनको, ठीक है। अच्छा साइड में भी कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ता चला जाऊँ। ये क्लोजिंग रैंक यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से रैंक में फिर क्लोज हो गया था। देखिए EWS का, इसको भी थोड़ा आपको समझाता चला जाता हूँ कि EWS का रैंक क्या था कि 66 रैंक पे ये EWS कैटेगरी ओपन हुई, मतलब कि EWS के बंदे ने सिलेक्शन लिया है, जिसको शल्य मिला था RA पोद्दार कॉलेज में। और EWS कैटेगरी में ही क्लोजिंग रैंक क्या जा रही है, 1208 रैंक वाले को लास्ट मिला है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज में, असम में, रचना सारी उसने ली है। वैसे ही OBC कैटेगरी में हम बात करें तो 27 नंबर पे, मतलब 27 रैंक वाले ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम में शल्य लिया था। और OBC कैटेगरी में ही लास्ट जो रैंक गया है वो 995। इससे आप अपना आइडिया लगा पाएंगे कि अगर आपका AIR कितना आ रहा है तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते,
ठीक है। अब जैसे रचना शरीर अगर आपको लेना है तो सेंट्रल की ओर देखना है, अदरवाइज फिर दूसरा कुछ समझेंगे अपन ऐसे में, ठीक है। वैसे ही देखिए ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 8,992 रैंक वाले को चौधरी ओम प्रकाश में रोग निदान विकृति विज्ञान मिला था, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले में 13,834 रैंक वाले को, जो कि AIR मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, श्री कृष्ण जो हरिद्वार बोलता हूँ, हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगध तंत्र के साथ उन्होंने एंट्री ली है, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरा ये पेज वाइज ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, हर कैटेगरी का डिटेल यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज का, ठीक, सॉरी आयुर्वेदिक बोलता हूँ, हाँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस के यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। आफ्टर दैट आयुर्वेद गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उनका थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे वैद्य रत्नम ये काफ़ी नामी कॉलेज है, तो वैद्य रत्नम में 197 रैंक में ओबीसी कैटेगरी वाले ने शल्य ले लिया था, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी वाले ने ही शल्य लिया है, 231 रैंक तक गया है वो वैद्य रत्नम में। वैसे ही वैद्य रत्नम एक और है जो त्रिशूर में जो कॉलेज है, वहाँ पे 202 रैंक वाले ने काया चिकित्सा उठाया है, और ये भी मल्लापुरम वाले में ओपन में 454 रैंक तक ये गया है। तो वैद्य रत्नम ये सब क्या है कि एडेड कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, मेनली वैद्य रत्नम वाले ही कॉलेज हैं। 5200 ST कैटेगरी में 5200 रैंक लास्ट गया है, SC कैटेगरी में 3600 रैंक लास्ट गया है, ठीक। तो इसको आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट एडेड है, तो यहाँ पे स्टाइफन आपको नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर ही रहेगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप हमारे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे हम बात करें तो EWS कैटेगरी में 8वें रैंक पे ये सीट ओपन हुई थी अय्या की, जिनको प्रसूति एवं स्त्री रोग PTSR उन्होंने लिया है, और EWS कैटेगरी का जो लास्ट रैंक गया है 531 रैंक अगर आपका EWS में है, तो भी आप ट्राई मतलब सोच सकते हैं कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलेगा। बट क्या मिला यहाँ पे देखिए, नॉन क्लिनिकल रचना सारी वो लगे रहे होंगे लास्ट तक, तो इनको ये मिल गया होगा ऐसे, ठीक है। वैसे ही सेम देखें तो EWS में PWD कैटेगरी में 7,732 रैंक वाले को रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना मिला है जामनगर में, और लास्ट रैंक वही एक ही था, वही जामनगर वाले अंतिम हुआ है। उसके बाद देखें तो बनारस का जो ओपन था ओबीसी कैटेगरी में जो सीट ओपन हुई, 11वें रैंक पे ओबीसी वाले ने शल्य लिया है बनारस BHU में, और ओबीसी कैटेगरी में लास्ट जो रैंक गई है 867 रैंक गई है। 867 रैंक वाले ने संहिता लिया है जामनगर में। जामनगर में देखिए संहिता सब्जेक्ट ले लिया है ओबीसी कैटेगरी में, मतलब कि 867 जिसका AIR है वो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं चाहे तो। फिर अगर हम ओबीसी PWD की बात करें तो 6,534 रैंक वाले को ओपन हुआ था, जिसने BHU में कौमार भृत्य लिया है, और वैसे ही ओबीसी PWD में 8,492 रैंक जिनका था उनको BHU में कौमार भृत्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काया चिकित्सा। सभी को पता है कि लास्ट ईयर की जो हमारी टॉपर थी लास्ट ईयर पोमेश्वरी जी, उन्होंने उनका रैंक 1 था, उन्होंने काया चिकित्सा ली थी अय्या कॉलेज में, ठीक। और ओपन में 753 रैंक वाले का लास्ट गया है जामनगर में कौमार भृत्य, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये तब मिलता है जब लास्ट तक आप लगे रह जाएं, तब थोड़ा सा ऐसी पॉसिबिलिटीज बन पाती हैं। ओपन में देखिए PH कैटेगरी में 2,296 रैंक वाले को जयपुर NIA में क्रिया शरीर मिला है, और लास्ट हुआ है उसका 13,064 रैंक पे जिनको रचना शरीर मिला है जामनगर में, ठीक है। फिर SC कैटेगरी में 71 रैंक वाले को काया चिकित्सा मिली थी अय्या में, मतलब इनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी, और SC कैटेगरी में 2,671 रैंक वाले को रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना मिला है NIA में, ठीक है। फिर SC कैटेगरी में PWD में देखें तो 5,000 पे रैंक ओपन हुई और 13,000 तक ये रैंक गई है। ST कैटेगरी में देखिए 212 नंबर पे NIA जयपुर में PTSR मिला है उनको, और 5,535 में क्लोज हुई है, जहाँ पे रचना शरीर मिला है जामनगर में, ठीक है। तो ये क्या है, सीट देखिए कैटेगरी वाइज भी क्या है, सीटों में रोटेशन चलता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इस साल भी PTSR में ST कैटेगरी की सीट अवेलेबल हो, है ना। तो इन सब टॉप पॉइंट्स को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट देखो BHU का क्या है, BHU का ना टोटल 100% सीट्स की काउंसलिंग AA CCC के थ्रू ही होगी, ठीक है ना। तो BHU में क्या होता है, 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, 50% सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला कोटा होता है। तो BHU के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला था उसमें तो ऊपर वाले बच्चे मैंने जो आपको बता दिए वो सब थे। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा वाले केस में कहाँ पे क्या क्या पहुँच रहे हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आयुर्वेद BHU के लिए खास स्पेशली है। तो EWS कैटेगरी में 2,121 रैंक वाले को शल्य मिला है,
और लास्ट गया है यहाँ पे 3283 रैंक वाले को रचना शरीर यहाँ पे मिला हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 311 रैंक वाले को पीटीएसआर मिला है और ओबीसी कैटेगरी में 3005 वाले में लास्ट हुआ है जिसको संहिता मिला है बीएचयू में, ठीक है ना। तो अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो देखिए ये बेनिफिट मिल रहा है आपको। ओबीसी कैटेगरी 311 रैंक में भी आपको पीटीएसआर मिल गया क्योंकि आपके पास बीएचयू का इंस्टीट्यूशनल कोटा है, ठीक है। ओपन में देखिए 30 रैंक में प्रसूति भी मिला है यहाँ पे और ओपन में 2729 रैंक वाले को लास्ट संहिता मिला है, ठीक है। इतना रेंज वेरिएशन है यहाँ पे। और शल्य एससी वाले को 1302 रैंक पे मिला है शल्य और एससी वाले में 10,000 रैंक में गए सालाक के बीएचयू में। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में देखें क्योंकि डीम्ड की काउंसलिंग भी AA के थ्रू ही होगी, ठीक है। डीम्ड कैसा क्या कॉलेज है उसके बारे में अगर जानना हो तो मेरे लास्ट ईयर के पूरा मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा तो बहुत सारी बातें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो डीम्ड कॉलेज में 669 रैंक पर ओपन हुआ था क्योंकि उस स्टूडेंट को पीटीएसआर लेना होगा तो उन्होंने ओपन कैटेगरी से अपना पीटीएसआर सीट वहाँ पे बुक कर लिया। और क्योंकि यहाँ पे पैसे लगते हैं बहुत, भारती कॉलेज वैसे भी नामी कॉलेज है तो इसका फीस और बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा। और क्लोज कहाँ पे हुआ है 15,970 रैंक पे क्लोज हुआ है जो कि DY पाटिल कॉलेज है जो हमारा नवी मुंबई वाला, ठीक है ना। वहाँ पे रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में ये सीट क्लोज हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इधर पे सिद्धा कॉलेजेस के बारे में लिखा है तो उनके बारे में अपन ज़्यादा कुछ जानते हैं तो उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा आपको। और ऐसे पर आप लोग अगर सिद्धा यूनानी वाले भी मेरी इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप इनमें से अपना सीट, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इतना रैंक है तो मेरा कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो आप इसको देखकर समझ पाएंगे कुछ हो सकता है कि नहीं करके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है और इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी और थोड़ी सी बड़ी हो गई है पर मुझे लगता है कि आप लोग की सहायता के लिए मुझे ये वीडियो बनानी थी। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया है तो होपफुली अपना रैंक के हिसाब से अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस या कॉलेज प्रेफरेंस के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि आपको इस साल वापस से तैयारी करनी है या फिर अभी किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की ओर देखना है या फिर स्टेट की ओर आपको एक बार मूव करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये हेल्पफुल वीडियो समझ में आ रही होंगी और पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और ताकि सब्सक्राइबर थोड़े और इंक्रीज हो जाए। बाकी मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए डेली लाता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।